और इस वक्त आदित्य भी मेरे साथ राजघाट से जुड़े हुए हैं। आदित्य, राजघाट पे किस तरह की तैयारी है, क्योंकि हो सकता है कि बड़ी संख्या में वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जुट जाएं? जी धर्म, बिल्कुल दोनों सहयोगियों को सुन रहा था और जिस तरीके से सहयोगी प्रमोद जी बता रहे थे कि वाकई में कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दे रहे, लेकिन यहाँ पे स्थिति जो है वो दूसरी है। यहाँ पे राजघाट में किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ रोका नहीं जा रहा है। स्वयं आम आदमी पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज यहाँ पर हैं। इसके अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पुलिस बल अभी किसी को भी नहीं रोक रहा। यहाँ पर बाकायदा बड़ी संख्या में यहाँ पर मीडिया भी पहुंचा हुआ है। उसके अलावा देखिए धर्म, बहुत समझने वाली बात है कि बीते कुछ समय से कहीं ना कहीं, चाहे वो केंद्रीय जांच एजेंसियां हों या राजनीतिक दल हों, किसी भी पूछताछ को लेके कहीं ना कहीं एक पूरा इवेंट बन जाता है और उस इवेंट में पूरी दिल्ली पिसती है। जब वो इवेंट बनता है तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है वो सुरक्षा के मायने से पूरी जगह कहीं ना कहीं ब्लॉक करती है। उसके बाद जो पार्टी समर्थक होते हैं उनको भी अपने नेता के प्रति एक विशेष लगाव होता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो लोग भी इकट्ठा होने का प्रयास करते हैं कि नहीं, विरोध का एक ये भी तरीका हो सकता है। और जिस तरीके से लगातार मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही है और फिर से एक बार मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बहुत सारे पहलू हैं जिन पे पूछताछ होनी है और आज पूछताछ होगी, लेकिन उससे पहले जो पूरा एक माहौल है दिल्ली में, सवेरे 8 बजे से मैं यहाँ खुद सेंट्रल दिल्ली में मौजूद था। पूरा सेंट्रल दिल्ली इस समय छावनी बना हुआ है। कहीं ना कहीं जो पुलिस या अर्धसैनिक बल के जवान हैं वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का बखेड़ा ना खड़ा हो, कोई विवाद जैसी स्थिति ना हो। इस वजह से अधिकांश जो रूट है ट्रैफिक डाइवर्जन की दिल्ली पुलिस ने कल एडवाइजरी जारी की थी और उसके बाद अभी फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि आप यहाँ देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता, चाहे वो पार्षद हों, वहाँ के कार्यकर्ता हों या स्वयं जो आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए। तो किसी तरीके की यहाँ पर राजघाट की जो इस समय स्थिति है वो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है कि पुलिस किसी को रोक रही है। और अभी तक लगातार आप देख सकते हैं कि वहाँ जो गेट एंट्री है वहां पर लगातार कार्यकर्ता जो हैं वो आते ही जा रहे हैं। 9 बजे का समय बताया गया था, मनीष सिसोदिया यहाँ पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं उसके बाद जिस तरीके से लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं, समय भी शायद थोड़ा बढ़ेगा और जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो शायद जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो उनको ऊर्जा देगा। और उसके बाद सौरभ भारद्वाज यहाँ पर खुद पहुंचे हुए हैं, लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं और कहना वही है बार बार। और क्योंकि ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स दिल्ली में हमेशा चली है, कहना यही है कि कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। जांच होगी, सारी चीजें खुल के सामने आएंगी। बहुत सारी चीजों का इंतजार दिल्ली के लोगों को भी है। जी धर्म, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन जब मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंचेंगे और संजय सिंह कुछ कह रहे हैं। लाखों करोड़ का घोटाला किया है, उस अडानी का नाम लेकर दिखाइए आप। अगर आप चलिए एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं आदित्य का। आदित्य, जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे उससे बड़ी संख्या में तो लोग आम आदमी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं और जैसे जैसे समय गुजरेगा और लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा होगी, जब यहां से ये लोग मूव करेंगे तो दिल्ली में तो एक बड़ी ट्रैफिक स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि संडे है, कंपैरेटिवली भीड़ कम होती है, लेकिन वो पुरानी दिल्ली का इलाका है और बड़ी संख्या में लोग बाजार के लिए पहुंचते होंगे, तो एक ट्रैफिक की स्थिति तो पैदा हो सकती है वहां पर। बिल्कुल। देखिए धर्म, मैं यही कह रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीते कुछ समय से, और ये समय लगातार पिछले 1 वर्ष का रहा है कोविड के बाद से, कोई भी पूछताछ होती है और केवल आम आदमी पार्टी को लेके ही नहीं, कोई भी राजनीतिक दल होता है, अगर उसके किसी वरिष्ठ नेता से पूछताछ होती है तो चाहे वो केंद्रीय जांच एजेंसी हो। इससे पहले राहुल गांधी के समय जब लगातार राहुल गांधी जा रहे थे वहां पर पूछताछ हो रही थी, उस समय किस तरीके से जो सेंट्रल दिल्ली की सड़कें थी। और आज आप संडे की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, आज संडे को हो सकता है ट्रैफिक कम रहे, लेकिन जिस समय राहुल गांधी से पूछताछ चल रही थी, सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही थी, वर्किंग डे थे, लोग परेशान हो रहे थे, सारी रोड ब्लॉक्स हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरे पूछताछ के जो पूरी प्रणाली है, चाहे वो कोई केंद्रीय जांच एजेंसी हो, दिल्ली पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो या उसके अलावा राजनीतिक दल हो, पूरा एक जब इवेंट बन जाता है तब आम जनता को परेशानी होती है। क्योंकि यहाँ से अगर पूरा रूट फॉलो होता हुआ जाएगा तो कहीं ना कहीं, और
ये सारी व्यवस्थाएं दिल्ली पुलिस करती भी इसी वजह से है कि अगर उस चपेट में कोई आता है, किसी भी रोड शो के चपेट में कोई आता है, तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। एक सेफ रूट देना होता है। और अभी हाल के लिए जो यहाँ से मनीष सिसोदिया यहीं से सीधे सीबीआई मुख्यालय जाने वाले हैं, यहाँ से पूरे उस रूट को कहीं ना कहीं कुछ देर बाद ही एक ब्लॉक करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि किसी तरीके की आवाजाही में दिक्कत ना हो। और अभी यहाँ पर फिलहाल यहाँ से आप समझिए मंडी हाउस का जो रास्ता है वो केवल 7 मिनट का है, लेकिन हम यहाँ पर जब पहुंच रहे थे तो ठीक 15 मिनट में हम यहाँ पहुंच पाए। दुगना समय लग रहा है। पूरे रास्ते पे पुलिस खड़ी हुई है और पूरे रास्ते पे इस चीज की निगरानी करी जा रही है कि किसी तरीके का हंगामा ना हो। लगातार सुबह से जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने भी आरोप लगाए कि उनके नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है, तो शायद हो सकता है ये एक प्रिकॉशनरी स्टेप हो सकता है कि कोई दूसरा राजनीति से प्रेरित कोई कारण भी हो सकता है। जिधर चलिए आदित्य, आप मेरे साथ बने रहिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भगवान आपके साथ है मनीष, लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ हैं। जब आप देश और समाज के लिए जेल जाते हैं तो जेल जाना दूषण नहीं भूषण होता है। प्रभु से कामना करता हूं कि आप जल्द जेल से लौटें। दिल्ली के बच्चे, पेरेंट्स और हम सब आपका इंतजार करेंगे। खुद भी गिरफ्तारी देंगे। इस वक्त लगातार जो वरिष्ठ नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि पूरे घर के बाहर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं। अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर हंगामा कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं और मनीष सिसोदिया के साथ वो सीबीआई दफ्तर तक जा सकते हैं। तो लिहाजा कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, इसको लेकर के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आगे न बढ़ पाएं, इसको लेकर के जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं, उन्हें तैनात किया गया है। और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जा रही है। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है कि कुछ ही देर के अंदर घर से पैदल निकलकर राजघाट के लिए जाएंगे। कुछ ही दूर पर उन्हें गाड़ी में बिठाया जाएगा और उसके बाद वो राजघाट पहुंचेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं घर के अंदर की तस्वीरें कि किस तरीके से स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर के जो कार्यकर्ता हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं और यहीं से मनीष सिसोदिया कुछ ही देर में राजघाट के लिए निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि घर के बाहर जो हलचल है वो भी तेज हो गई है और लगातार जो कार्यकर्ता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू है। तो ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो भी काफी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आवास से मनीष सिसोदिया पैदल ही कूच राजघाट के लिए करेंगे या फिर बीच में वो गाड़ी में बैठेंगे। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मनीष सिसोदिया यहां से निकलेंगे और करीब 500 मीटर के बाद वो कार में बैठ करके राजघाट के लिए रवाना होंगे। हालांकि पूरे रास्ते में दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है ताकि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी संख्या ना बढ़े और वो इनके साथ ना जुड़ पाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं कई नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की बात आम आदमी पार्टी कह रही है। इसके अलावा कह रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को आने नहीं दिया जा रहा है। जी तो देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मनीष सिसोदिया के घर पर मौजूद हैं और देखिए, शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, ये लोगों ने अपने अपने हाथों में तख्तियां ली हुई हैं। मनीष सिसोदिया का कहना है कि पूरे जांच में पूरा सहयोग करूंगा। एक बार फिर से आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, एक बार फिर से वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ चीजें वहां पर चल रही, क्योंकि अब संभवतः जो तैयारी मनीष सिसोदिया के घर से लग रही है कि कुछ ही देर में वो रवाना होंगे अपने घर से।